दोस्तों नमस्कार। मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या हरियाणा विधानसभा का चुनाव बहुत जल्दी नजदीक आ गया है? क्या दिसंबर 2023 में ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, यानी कि निश्चित समय से लगभग 9 या 10 महीने पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो सकता है? बात इसलिए कि अभी तो देश की जो संसद का सेशन बुलाया गया है स्पेशल, जिसकी की तारीख सितंबर के महीने की रखी गई है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के अंदर पूरा वाद विवाद चल रहा है। और सेशन के अंदर क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल आएगा, इसके लिए केंद्र सरकार की कुछ तैयारियां भी हैं। लेकिन इस सबसे आगे बढ़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट कर दिया है। ये कहा है कि वो उनके समर्थन में है, यानी कि हरियाणा की जेजेपी बीजेपी गठबंधन जो सरकार है, वो वन नेशन वन इलेक्शन जो मोदी जी का ड्रीम रहा है 2015 से, उसको सार्थक करने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली थे, हरियाणा भवन पहुंचे। दिल्ली में सेंटर के कई नेताओं से उनकी मुलाकात निश्चित है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो रामनाथ कोविंद जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी गठित होने जा रही है, उसका स्वागत किया। खुले मन से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहा, जो उन्होंने अपना प्रेस ब्रीफ जारी किया, उसमें कहा कि इससे देश के अंदर एक नई दिशा मिलेगी। यानी कि एक चुनाव, एक राष्ट्र के अंदर एक चुनाव होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। जैसे हमको ध्यान में है कि आजादी के बाद देश के अंदर एक परंपरा चलती थी कि एक देश एक चुनाव बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि जिसमें से ये परंपरा टूटी है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा, चुनाव की मशीनरी में भी एक ही समय काम करने का यानी अवसर मिलेगा, और इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी। क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने के लिए कभी आने का अवसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा संख्या में आकर के और चुनाव में भागीदारी भी लेगी। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का इस कमेटी के गठन में जो पहल की है, इसका स्वागत करता हूं। और कुछ ऐसा ही बयान दुष्यंत चौटाला जी ने दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रबल समर्थक हैं और इसका समर्थन करते हैं। अब वन नेशन और वन इलेक्शन ये कैसे संभव होगा या नहीं होगा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, यानी कि जो दोनों पार्टियों के हरियाणा प्रदेश के चेहरे हैं, फेस हैं, बीजेपी और जेजेपी के, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करके ये तो सिद्ध कर दिया कि वे एक राष्ट्र के अंदर एक चुनाव के प्रबल समर्थक हैं। अब क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उत्तर भारत के, वो राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एक राज्य है तेलंगाना और 5वां राज्य है मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं सटीक नहीं बैठती तो उस स्थिति में लोकसभा के चुनाव भी देश की सरकार, जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है,
अगर कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं बनती तो कम से कम इन 4-5 राज्यों के साथ में, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, इनके साथ साथ लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं। तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के हम भी समर्थक हैं, तो उस स्थिति में हरियाणा का चुनाव जो कि नवंबर 2024 में होना ड्यू है, उस स्थिति में वो भी क्या हरियाणा विधानसभा भंग कर चुनाव करा सकते हैं, साथ साथ लोकसभा और 5 राज्यों के चुनाव जो होने हैं। ऐसी स्थिति में जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष अभी पूरी तरह संगठित नहीं है, कांग्रेस के अंदर आपस में जो फूट है, झगड़ा है, मनमुटाव है, इनकी खबरें रोज सामने आती हैं। एक तरफ हुड्डा कांग्रेस है तो दूसरी तरफ SRK कांग्रेस है। अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा के नाम पर पूरे हरियाणा में घूम तो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था, वो 25 सितंबर की रैली है इंडियन नेशनल लोकदल की, उसमें भी पता लगेगा कि कितना समर्थन मिलता है और कितने कारगर साबित होती है अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा। ऐसे में जबकि विपक्ष के पास कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं है, विपक्ष पूरी तरह संगठित नहीं है, तो क्या हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल सरकार और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये क्या मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित करके विधानसभा को भंग करके वन नेशन वन इलेक्शन की एक जो सुरताल छिड़ी है उसके अंदर अपने सुर मिला सकते हैं? क्या हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो नज़ीर पेश कर सकता है जिसके लिए मोदी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र में एक चुनाव हो? पूरे राष्ट्र में एक चुनाव संभव हो या ना हो, कम से कम कुछ राज्य और लोकसभा जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मान लिया जाएगा कि लगभग 30% भारत और पूरे देश की लोकसभा इकट्ठे चुनाव मोड में होगी। ऐसे हालात में अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने खुले मन से स्वागत किया है वन नेशन वन इलेक्शन का, बयान जारी किए हैं, उसको देखते हुए ऐसा संभव है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव देश की लोकसभा के साथ चुनाव के साथ हो जाए, और संभव है कि लोकसभा का चुनाव भी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं अक्टूबर नवंबर में उनके साथ हो जाए। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि हरियाणा भी वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए देश के 5 राज्यों और लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार के लिए भी चुनाव करा ले। क्या होगा, कैसा होगा, सब भविष्य गर्भ में है, लेकिन ये जरूर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा का स्वागत करते हुए दिल्ली तक पहुंचे मुख्यमंत्री क्या वाकई कोई इस प्रकार का खाका तैयार कर रहे हैं जिससे कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि क्या होगा, सब समय की बात है, सब भविष्य गर्भ में है। नज़र हम भी रखेंगे, जानकारी आपको देते रहेंगे, बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।